नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूं अंदर से और बाहर से कि आखिर इस पोर्टिको वाला घर को छत के ढलाई तक बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा अब तक आ चुका है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए पहले काम को देखते हैं, उसके साथ जानते हैं कि कितना खर्चा आया। साइज़ के बारे में जान लें तो इस घर का जो फ्रंट व्यू है, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक 36 फीट और साइड व्यू यहाँ से लेकर पीछे तक 36 फीट का रखा गया है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1296 स्क्वायर फीट, मतलब लगभग 1300 के आसपास तक का स्क्वायर फीट। सामने में एक 10 फीट बाई 12 फीट के आसपास तक का साइज़ का पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। अगर बात कर ले पूरा बिल्डअप एरिया का तो लगभग 1400 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है, जिसका काम छत के ढलाई तक कंप्लीट हो चुका है। इस घर का लुक को बढ़ाने के लिए सामने की तरफ पोर्टिको का यहाँ पे काम भी किया गया है। ज़्यादातर लोग इसके साथ आजकल काम करवा रहे हैं। अगर बात कर ले इस घर के लिए कॉलम का तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लगभग टोटल 18 कॉलम के साथ में आपको इसमें काम किया हुआ नज़र आएगा। 4 कॉलम आपको साइड में देखने को मिलता है, फिर अंदर चल के दिखाऊंगा कॉलम के। हालांकि ज़्यादातर जो कॉलम है वो 9 इंची पे 12 इंची का साइज का ही कॉलम है और 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। साथ में 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है और लगभग 4.5 इंची मोटा यहाँ पे छत का ढलाई का काम भी कर लिया गया है। साइड में वार्डरोब वगैरह भी देखने को मिलता है। लगभग 3 फीट के आसपास तक का ग्राउंड से इस घर के लिए जो फर्श का ऊंचाई है उसका काम किया गया है। एक अच्छा हाइट माना जाता है ग्राउंड के लेवल से 3 फीट ऊंचा घर को, तो इससे कम आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहिए हाइट का, क्योंकि अगल बगल का जो रोड है वो हमेशा ऊंचा होते रहता है साल दर साल रिपेयर के दौरान, लेकिन आपका घर वहीं रहता है। तो आपका जो आपका घर के लिए जो फर्श का लेवल है वो आपका घर के अगल बगल का जो रोड होगा वहाँ से 3 फीट के आसपास तक ऊंचाई में रखना चाहिए। डीपीसी के लेवल आप यहाँ पे देख पा रहे हो। डीपीसी का काम करते हुए इस घर का जो काम है फर्श का उसका काम किया गया है। लगभग 4.5 फीट बाई 4 फीट का स्टैंडर्ड साइज़ का यहाँ पे विंडो देखने को मिलता है। और लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे जो काम किया गया है डबल विंडो का, वो सारा चीज़ दिखाऊंगा। हालांकि ये एक विंडो हॉल का है और दूसरा विंडो किचन का है। इसके साथ साथ यहाँ पे पोर्टिको का भी पूरा कास्टिंग का काम यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर किस तरीक़ा से इस घर में काम को किया जा रहा है। 10 इंची बाई 10 इंच का प्लेन बीम, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डीपीसी का काम किया गया है। और यहाँ पे जो मेन इंट्रेंस का साइज़ है 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का है। और इसके साथ जैसे ही आप घर में एंटर करते हो एक बड़ा साइज़ का आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम, जिससे यूज़ किया जाएगा गेस्ट रूम के रूप में। लेफ्ट साइड में आपको अग्नि कोण पे इस घर के लिए किचन का काम किया गया है। लेफ्ट साइड में किचन, राइट साइड में गेस्ट रूम घुसने के साथ ही। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरीक़े से काम किया जा रहा है। गेस्ट रूम में तो डबल विंडो का यहाँ पे काम किया जा रहा है, साथ में वार्डरोब उसमें दे दिया गया। उसके साथ साथ लेफ्ट साइड में इस घर के लिए किचन रखा गया है, जो कि हमारा पूरब और दक्षिण के जो कोण होता है जिसे हम लोग अग्नि कोण बोलते हैं, वहाँ पे किचन का काम किया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से अभी चलिए आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ ताकि जो भी आपका कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। हालांकि बांस बल्ली यहाँ पे लगा हुआ है, जस्ट छत का ढलाई कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीक़े से बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये कॉमन टॉयलेट और बाथरूम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो उस तरीक़ा से जो यहाँ पे काम किया गया है एक बार फिर से आपको बता दूंगा। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो अगर फिर से देख लीजिएगा। उसके साथ एक और यहाँ पे रूम आपको देखने को मिल जाता है, इधर भी रूम है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको एक रूम देखने को मिल जाता है डबल विंडो के साथ में। यहाँ पे जो काम है कंप्लीट किया जा रहा है। एक रूम के अंदर में जो कि मास्टर बेडरूम है, अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ा साइज़ का विंडो 4x4 का विंडो यहाँ पे यूज़ किया जाए। एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ से आप, ताकि आपको जो कन्फ्यूज़न है वो दूर आपका हो जाएगा। और नीचे का फर्श वगैरह का ढलाई भी कंप्लीट कर लिया गया। देखिए वहाँ से मेन एंट्रेंस हो गया आपका। जैसे आप घर में एंटर करते हो हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल गया किचन, उसके जस्ट बगल में हो गया आपका सीढ़ी हॉल के दाहिने तरफ। उसके साथ साथ यहाँ पे बड़ा साइज का हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया हो गया। वहाँ पे साइड की तरफ एग्जिट डोर, वहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम, जिससे आप गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ पीछे की तरफ और आपको 2 रूम देखने को मिल जा रहा है। अभी आपको दिखा देता हूँ। मुड़ के बांस वाली लगा हुआ है, इसलिए शायद आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जब इसे डिसेंटरिंग का काम किया जाएगा, सब बांस वगैरह हटा दिया जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा। उधर भी रूम है, उसके साथ साथ उधर भी रूम है। अटैच्ड टॉयलेट बाथ के साथ में यहाँ पे रूम का काम किया जा रहा है। और इस तरीक़ा से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क है। बहुत अच्छा मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है। चाहे सीढ़ी का काम हो, ढलाई का काम हो, या फिर आप देख पा रहे हो कॉलम का काम हो, बीम का काम हो, जोड़ाई का काम हो, नीचे फर्श वगैरह बनाने का काम हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
पोर्टिको का काम ही मैंने आप लोगों को दिखाया था बाहर से, वो भी काफ़ी अच्छा था। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो इसलिए आप लोगों को सारा चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉलम को भी एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि 9 इंची में 12 इंची का ज़्यादातर इस घर के लिए जो कॉलम है उसका इस्तेमाल किया गया है। 6 से लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का काम किया गया है। 8 mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है इस घर के लिंटल बीम में। तो आपने देखा कि किस तरीक़े से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है, आप आसानी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ बात कर ले खर्चा का, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से नक्शा बनाने से लेकर अब तक जो टोटल अब तक खर्चा आया हुआ है वो 10.5 लाख के आसपास तक में बताया जा रहा है। और जैसे ही काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे इस घर को कंप्लीट किया गया। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे पा सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे घर कंप्लीट होगा फिर से आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे इस घर को बनाया गया और लास्ट तक कितना रुपये तक का खर्चा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर।